नाज़रीन ग्रामी, आपने दुनिया की तारीख में हैबतनाक लंबे कद और लंबी उम्र पाने वाले इंसानों के बारे में तो सुना होगा, जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब ताकत अता की हो, जिनकी मिसाल में हम कौम आद की तारीख पढ़ सकते हैं। इस कौम को अल्लाह ताला ने इतना लंबा कद अता किया था कि आम लोग इनके सामने बच्चे दिखाई देते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने बेहिसाब ताकत और उम्र अता फरमाई थी। इन लोगों में इतनी ताकत होती थी कि जो पत्थर आम इंसान मिलकर नहीं उठा सकते थे, वो पत्थर कौम आद का एक शख्स अपने एक हाथ से उठा लिया करता था। मगर आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसके आगे कौम आद के शख्स भी एक चूंटी की मानद नजर आते होंगे। जी हाँ, हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसको अल्लाह ताला ने इतना लंबा कद अता किया था कि वो अगर समंदर में खड़ा हो जाता तो समंदर का पानी उसके टखनों तक आता था और वो समंदर की गहराई से मछलियां पकड़कर सूरज की तपश में भून कर खाता था। इस हैबतनाक और हैकल शख्स का नाम ओज बिन अनक था। ओज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफान में बचने वाला ये वाहिद शख्स था। तूफान नूह में ओज बिन अनक के अलावा कोई भी शख्स गर्क होने से ना बच सका था, माँ सिवाय उनके जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे। इसकी निजात का सबब यह था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना नामुमकिन था। ओज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। अल्लाह ताला ने इसके इस अमल को कबूल किया और इसे गर्क होने से निजात दी। बाद अज़ां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में फिरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म जबर से निजात मिली, तो इसके कुछ अरसा के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबा रहें और अल्लाह के एहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कनान के मकाम पर पहुंचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो इन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा कदोमामत वाला इंसान देखा जिसका नाम ओज बिन अनक था। ओज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना तक जिंदा रहा था। इसकी उम्र 3500 साल बताई जाती है। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में से सिर्फ यही शख्स बचा था। अपने तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक होता था। ओज बिन अनक समंदर से मछलियां पकड़कर आसमान की तरफ करता और सूरज की तपश से भून कर खाता था। ओज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे मालूम किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयां किया तो इसने इन्हें पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। और ये कहकर इन्हें जमीन पर रख दिया और इन्हें चूंटी की तरह पांव से मसलने लगा। तो इसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये तो वैसे भी कमजोर हैं, खुद ब खुद चले जाएंगे, तुझको इनको मारने से क्या फायदा होगा। इसके बाद ये तमाम सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से डर गए और वापस आकर इन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और बयां किया कि वहाँ के फल बहुत बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकाल लें तो एक आदमी शेर हो जाए, और अगर अंगूर का एक दाना खा लिया जाए तो फिर दूसरा दाना ना खाया जाएगा। जो निशानियां और फल फ्रूट लाए थे वो इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की कुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग पहले ही बुज़दिल हैं और जहाज से भाग जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को सारा माजरा बयां कर दिया और ओज बिन अनक के हाथों पकड़े जाने वाला वाकया भी बयां कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सारा वाकया सुना तो डर कर जहाज से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगो, तुम जहाज से मत घबराओ और जहाज से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 2 सरदार यूशा बिन नून और कालात बिन कतावा अपने वादे पर कायम रहे और अपनी कौम से कहने लगे, ऐ कौम, ठहर जाओ और जहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह ताला तुमको जरूर फतह देगा और इनको हलाक कर देगा, जिस तरह फिरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो
تو پھر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں موجود ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کر واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیا ہے، جو کہ فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا اور کہنے لگا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا، یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنے عصا سے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام